नमस्कार। एनएसएस यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे कि क्या इसका अहम रोल रहा है भारत के संदर्भ में, इसकी स्थापना कब हुई थी, इससे जुड़े हुए उन तमाम पहलुओं को, इसका क्या कार्य होता है और 75 वर्ष इसके पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खबर के आलोक में कि नेशनल सैंपल सर्वे यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने अपने स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। अब इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ये स्टैब्लिश कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। सबसे पहले अगर बात करें इसकी स्थापना के वर्ष की ही तो 1950 इसका वर्ष आप याद रखेंगे। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो पीसी महालनोबिस का नाम आपने सुना होगा। पीसी महालनोबिस जो कि एक प्रसिद्ध सांख्यिकीविद है, उनके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य ये था कि पूरे देश में एक रैंडम सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाए और उस रैंडम सैंपल के बेस पर, यानी कि रैंडमली कोई भी सैंपल जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसके आधार पर भारत में जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उसके संबंध में जानकारी जुटाना। यानी कि इसका उद्देश्य क्या था कि रैंडम सैंपल के माध्यम से हम उसको बेस बनाते हुए आर्थिक और सामाजिक रूप से हम जानकारी जुटा सके, यही इसका उद्देश्य था। अब इसके लिए कौन सा मंत्रालय कार्य करता है, तो याद रखिएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कार्य करता है। और मुख्य काम क्या है, तो मुख्य काम है पूरे भारत से लार्ज स्केल पर सैंपल का कलेक्ट करना और उसके आधार पर सर्वे करना। तो सर्वे करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे और पूरे भारत से जब भी हमको सामाजिक और आर्थिक अगर हमको जानकारी एकत्र करनी है, उसको बेस बनाना है, तो ये उसके लिए काम करता है। अब इसका कार्य और क्या क्या है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इसका जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारत में आपको जानना है कि गरीबी की स्थिति क्या है, सामाजिक रूप से कहां पर, किस स्थान पर, किसी ग्राम में, ग्रामीण संरचना में किन किन चीजों की मूलभूत कमी है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एनएसएस यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। यह महत्वपूर्ण भूमिका जैसे जरूरी है उसी तरह से दृष्टि आईएएस भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है अपने एक नए और अभूतपूर्व कदम के माध्यम से। क्योंकि कई बार तैयारी के क्रम में ही बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जिनके लिए बजट एक बाधा बनती है। तो अब बजट बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि बजट के अभाव में आपको गुणवत्ता से समझौता नहीं करना पड़ेगा। दृष्टि आईएएस जैसे संस्थान से जो छात्र जुड़ना चाहते थे लेकिन किसी कारण से अगर जुड़ नहीं पाते थे, तो अब उनकी बजट, उनकी राह की बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि मात्र 24,999 रुपए में कोर्स आपके लिए दृष्टि आईएएस लेकर आया है। और दृष्टि आईएएस के 26 वर्षों के अनुभवों का लाभ आप उठा सकते हैं सिर्फ 24,999 रुपए की इस कीमत में। मात्र 14 माह में आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। साथ ही साथ 18 माह की वैलिडिटी है। इस कोर्स में बहुत सारी विशेषताएं, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये कोर्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसके लिए अगर बात करेंगे तो एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। इसकी कक्षाएं जो हैं 9 दिसंबर से शाम 5 बजे से हिंदी माध्यम की और 10 दिसंबर शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप जानकारी और भी उसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं 8750187501 पर। अन्य विशेषताओं पर भी एक नजर डालना जरूरी है। अन्य विशेषताएं हमारी हैं कि 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको स्टूडियो से लाइव मिलेगी, यानी लाइव चैट के माध्यम से आप अपनी समस्याएं रख सकेंगे। इसके अलावा 18 माह तक इसकी वैलिडिटी है। इसमें 18 माह तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस कोर्स को देख सकते हैं। लेक्चर के दौरान बोर्ड पर जो भी आपको लिखा जाएगा, जो मैटर होगा, उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। इसके अलावा क्लास के दौरान लाइव चैट में अपनी समस्याएं तो आप रखेंगे, या 18 क्लास टेस्ट देंगे जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों के होंगे। साथ साथ आपको बता दें 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स क्लासेस का आपको एक्सेस भी दिया जाएगा और करंट अफेयर्स की मासिक जो पीडीएफ है वो 24 माह तक आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा जीएस फाउंडेशन का मतलब ही होता है कि प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी आपकी हो रही है और मात्र 14 माह में हो रही है। तो एक ब्रॉड सिलेबस को कम समय में कवर किया जा रहा है। तो याद रखिएगा एडमिशन प्रारंभ है और इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, दृष्टि लर्निंग ऐप आप जब भी जाएंगे या तो गूगल पे टाइप करेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा और यहां पर जाके आप क्या कर सकते हैं, जो एक्सप्लोर ये लिखा हुआ है इस पर आप चले जाइए और यहां पर एक्सप्लोर पर जाने के बाद आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यूपीएससी दिखेगा। यूपीएससी को क्लिक करेंगे तो आपको हमारे दोनों कोर्स दिखाई देंगे, जिसमें कि आपको यहां पर दिख रहा है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन, ये हिंदी का कोर्स है। जीएस स्टूडियो फाउंडेशन आपका ये इंग्लिश का कोर्स है। इसको अगर आप व्यू डिटेल पे जाएंगे तो जानकारी मिलेगी सारी आपको, और बाय नाउ पर जाएंगे तो आप यहां से इस कोर्स को खरीद सकते हैं 24,999 की आकर्षक कीमत पे। तो याद रखिएगा हमारा नंबर क्या है, 8750187501। तो इस नंबर पर किसी भी जानकारी के लिए 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो देखिए एनएसएस के कार्य क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसके कवरेज की बात कर लें।
कवरेज की अगर बात कर लें तो सामाजिक आर्थिक विषयों पर यह घरेलू सर्वेक्षण करने का काम करता है। यानी कि किसी भी घर की जनसंख्या के बारे में अगर सर्वेक्षण करना हो, जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, वहां पर परिवार नियोजन की क्या स्थिति है, उसके लिए सर्वेक्षण का काम करता है। भूमि स्वामित्व और पशुधन और कृषि से संबंधित सर्वेक्षण का भी काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये स्थापना व उद्यम सर्वेक्षण का काम भी करता है। किसी असंगठित क्षेत्र में वहां पर काम करने वाले कामगारों के वेतन की क्या स्थिति है, वहां पर उनको छुट्टी की क्या स्थिति है, इन सारे क्षेत्रों में सर्वेक्षण का काम भी ये करता है। ग्रामीण सर्वेक्षण भी करता है, किसी गांव में स्कूलिंग की क्या कंडीशन है, वहां पर जल की क्या व्यवस्था है, इन सारे चीजों को करता है। देखिए मुख्य रूप से जानने वाली बात क्या है कि इसके 4 प्रभाग होते हैं, 4 डिवीजन है, जिसमें कि पहला प्रभाग जो है उसका मुख्यालय कहां है, कोलकाता में है। सर्वेक्षण, डिजाइन और अनुसंधान का काम पहला प्रभाग करता है, जिसका नाम क्या है, SD। पहले प्रभाग का नाम है SDRD। इसका मुख्यालय कहां है, याद रखिएगा, कोलकाता में है। और ये क्या काम करता है, तो ये तकनीकी योजना बनाने का काम करता है, अवधारणा परिभाषा का निर्माण करना, मॉडल डिजाइनिंग का काम, शुरुआत जो सर्वेक्षण होगी उसका मॉडल क्या होगा, डिजाइन क्या होगा, ये सारा काम कौन करता है, तो SDRD करता है। इसके बाद दूसरा जो आपका बात करेंगे प्रभाग का, तो दूसरा प्रभाग आपका कौन सा है, तो दूसरा प्रभाग आपका जो काम करेगा वो फील्ड ऑपरेशन डिवीजन होता है, जिसको कहते हैं FOD, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन। दूसरा प्रभाग आपका होता है जहां की प्राथमिक डेटा के संग्रहण का काम किया जाता है, यानी कि डेटा को प्रारंभिक रूप से जो कलेक्ट किया जाएगा। तीसरा है आपका DPD, याद रखिएगा, तीसरा क्या है, DPD। तो तीसरा प्रभाग आपका हो गया DPD, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग विभाग इसको कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट होता है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। FOD का मुख्यालय कहां पर है, याद रखिएगा, FOD का मुख्यालय आपका जो है वो नई दिल्ली में है। इसी तरह से DPD क्या करेगा, तो DPD सैंपल में जो भी सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उसमें सिलेक्शन का काम करेगा। इसके अलावा सारणीयन का काम करेगा, उसका डिवीजन करेगा, सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम करेगा, ये सब काम DPD करेगा, डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट करेगा। चौथा प्रभाग है आपका SDC, यानी सर्वेक्षण समन्वय प्रभाग। चौथा क्या है, SDC, यानी कि सर्वेक्षण में कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करेगा, SDC करेगा, सर्वेक्षण समन्वय प्रभाग। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और ये विभिन्न जो भी आपके प्रभाग हैं उनमें कैसे कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके इसके लिए काम करेंगे। यानी कि SDRD, FOD, इसके अलावा DPD और SDC, ये 4 प्रभाग हैं जो कि मिलकर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को बेहतर तरीके से काम करने के लिए सहायता करते हैं। अब इसने कई प्रमुख सर्वेक्षण भी किए हैं, जैसे शहरी ढांचा सर्वेक्षण की अगर बात करें 2022 से 27 का, वो NSS कर रहा है। इसके अलावा अगर हम कहें तो उद्योगों का जो वार्षिक सर्वेक्षण होता है, ASI होता है, वो भी ये काम करता है। इसके अलावा 2017 से संचालित जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है, जिसको PLFS कहते हैं, वो भी ये करता है। मूल्यों के संदर्भ में अगर देखें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, चाहे वो शहरी और ग्रामीण हो गया या थोक मूल्य सूचकांक, इसके संबंध में भी सर्वेक्षण का काम ये करता है। तो आप समझ गए, इसने अपने 75 वर्ष पूर्ण किए हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन सकते हैं। अब चलिए आते हैं अभ्यास प्रश्न पर और इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प आपके सामने है, 1947, 1950, 1961 या 1972। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।